क्वेश्चन नंबर 17th, फाइंड द, ये क्वेश्चन अच्छा है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला एकमात्र क्वेश्चन ऐसा है पूरी एक्सरसाइज के अंदर, और आगे अगली एक्सरसाइज में भी नहीं आएगा, जहां पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें हमसे जो टर्म पूछी गई है वो लास्ट से पूछी गई है। अब तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया। हम लोग परेशान हो जाते हैं कि सर आपने सिखाया था स्टार्टिंग से निकालने के लिए, कि स्टार्टिंग जहां से एपी स्टार्ट होती है वहां से सेकंड टर्म क्या होगी, 20th टर्म क्या होगी, 100 टर्म क्या होगी, निकाल देंगे इजीली। लेकिन इसे कैसे निकालेंगे? कोई घुमा फिरा के ना कोई मेथड नहीं बताने वाला, एक सिंपल सा, तरीके कई हैं, सिंपल सा मेथड बताऊंगा, ध्यान से समझना मेरी बात, कानों को खोल के ऑब्जर्व करते हुए। एपी क्या गिवन है? एपी दी हुई हमें 3, 8, 13 ... 253, ये हमें गिवन है। दिस इज द एपी। यहां से आप ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं, 20th टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन जो 20th टर्म निकलेगी वो निकलेगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड से, यहां से निकलेगी। लेकिन हमें निकालनी है पीछे से, लास्ट से। यहां से 20th टर्म क्या होगी? पहली टर्म 253, उससे अगली टर्म, उससे अगली टर्म, ये हमें निकालना है। प्लीज थोड़ा सा ब्रेन यूज करो, हल्का सा लॉजिकल सेंस यूज करो। व्हाट, जब कहानी सारी लास्ट से निकालनी है ना, क्यों ना मैं एपी को उल्टा कर दूं? बात तो वही रहेगी। मैं नंबर को चेंज नहीं कर रहा, टर्म्स को चेंज नहीं कर रहा हूं। जहां से आंसर निकालना है वहीं से एपी को शुरुआत कर रहा हूं, वहीं से एपी को उठा रहा हूं। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं यहां से एपी करने की बजाय एपी यहां से लिखना स्टार्ट कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? मुझे डिफरेंस तो पता है, मुझे पता है कितना डिफरेंस है यहाँ पे 8 - 3 कितना, 5 का डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ पे 253, ये कितना आ जाएगा आपका 248। यहीं से दिमाग लगा लो, इससे कम होता आएगा ना, यहाँ पे कम होता हुआ जा रहा है 8 - 3 है ना, 8 - 5 3 आ गया, 13 - 5 8 आ गया, यही तो वैल्यू हो रही है ना। तो 253 में से मैंने आपका 5 माइनस कर दिया, 248 आ गया। ऐसे चलेगा। अगला कितना आ जाएगा आपका 243 आ जाएगा, और ... कितना आएगा 8 आएगा, और आपका 3 आएगा। यही तो होगा बस। तो यही, ये बात जिसको समझ में आ गई, दोबारा बताता हूं, ये बात जिसे समझ में आ गई उसकी कहानी सॉल्व हो चुकी है। जिसे समझ में नहीं आया दोबारा बताता हूं। सिर्फ यही पॉइंट समझने वाला है तो आंसर निकाल लेंगे। इसने कहा कि 20th टर्म निकालनी है लास्ट टर्म से। अगर ये इनिशियली बोलते कि आपको 20th टर्म निकालनी है, तब हम A20 निकाल के कहानी खत्म कर देते, A + 19D निकालते, आंसर आ जाता। लेकिन इसने कहा लास्ट टर्म से, तो शुरुआत सारी की सारी जब यहां से होनी है, D मुझे पता है कि भाई मैं 8 - 3 करूंगा तब मेरे पास 5 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, जब मैं सारी कहानी निकालनी ही आपके लास्ट टर्म से है तो मैं एपी की शुरुआत ही वहां से कर दूं, इजी हो जाएगा और भी ज्यादा। तो मैंने शुरुआत यहां से की, मुझे डी पता था, तो 253 में से जब 5 माइनस किया तो 248 आ गया, फिर से 5 माइनस किया 243 आ गया, चलता रहा, एंड में मेरे पास ये 3 आ गया। मतलब अब की बार कहानी में क्या हो गया, ये ए बन गया और ये आपका लास्ट टर्म बन गया। समझे? हालांकि इसकी जरूरत मुझे है नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ 20th टर्म निकालनी है, तो मैं सीधा अपना बेसिक सा फॉर्मूला यूज करूंगा, पहले वाला, दैट इज A20 = A + 19D। ये मुझे निकालना है। ए मुझे पता है, ये रहा 253 प्लस में 19, डी कितना हो जाएगा अब की बार 248 माइनस 253, तो अब की बार वो -5 काउंट होगा, क्योंकि आप उल्टा कर रहे हैं। डी को 5 पुट मत कर देना, जैसे यहाँ पे था 8 - 3 5, अब की बार उल्टा होगा, राइट। तो दिस विल बी -5। ध्यान रखिएगा इस बात का। 253 माइनस 95 = 95, बस यही था इसके अंदर, और कुछ है ही क्या। तो 253 और माइनस में आपका 95 माइनस कर दो, 13 में से 5 गए 8, और ये आपका कितना बचा 24 में से 9 गया 15, ये आपकी वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आ गई 158। ये आपकी 20th टर्म हो गई। सिर्फ ध्यान से समझने वाली बात क्या थी कि वैल्यू कहां से उठा के लेके चलेंगे, राइट। दिस इज द आंसर। दिस वाज वेरी इजी। जस्ट ऐसे जब क्वेश्चंस आए ना, ध्यान रखना एपी एंड से उठानी है, सबसे इजी मेथड। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। करिए रीड व्हाट इट सेज, हैव अ लुक। The sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है ना, ये सम वाला क्वेश्चन जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, ये वो वाला नहीं है।
यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वैल्यूज का सम की बात नहीं कर रहा है, इसने कहा कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म, जो फोर्थ टर्म है वो और जो एट्थ टर्म है वो सिर्फ टर्म्स के सम की बात कर रहा है। जो हम लोग अगली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां पे सभी टर्म्स का सम होता है। S20 20 टर्म्स का सम, S10 10 टर्म्स का सम, राइट? ध्यान से समझिएगा। सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. सिंपल सा फंडा AP निकालनी है। AP निकालने के लिए A चाहिए और D चाहिए। जैसे ही A और D आ गया मैं AP बना दूंगा। जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, बहुत आसान सी बात है। इसने कहा सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म, सिंपल सी भाषा में लिखो तो ये कह रहा है A4 प्लस A8। क्या बोल रहा है? A4 प्लस A8 दैट इज इक्वल टू 24। हाँ या ना? फोर्थ टर्म A4 होती है, एट्थ टर्म A8 होती है, दोनों का सम 24 है, मैंने वो लिख दिया। लेकिन सर मैं A4 को कह सकता हूं A प्लस 3D, यस और नो, प्लस A8 को मैं कह सकता हूं A प्लस 7D, और दोनों का सम कितना दिया हुआ है? 24। समझ गए? सॉल्व करो। A प्लस A, लाइक टर्म्स की बात कर रहा हूं। A प्लस A 2A प्लस 3 प्लस 7 10D दैट इज इक्वल टू 24। यहां से 2 कॉमन निकल रहे हैं दोनों से, तो 2 कॉमन निकाल दो, कितना बचेगा? A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 24। आप यहां से कह सकते हैं A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 12। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2, वो क्या फॉर्म होगी? क्या बोला गया? एंड सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म, तो मतलब A6 प्लस 10th टर्म दैट इज A10 इज इक्वल टू 44। कितना गिवन है? सम 44। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कुछ नया नहीं करना है। A6 को हम लोग कह सकते हैं A प्लस 5D प्लस A10 कैन बी रिटन एज A प्लस 9D एंड दैट इज इक्वल टू 44। यस और नो? यस ना? Solve them. A plus A like terms 2A plus 5D plus 9D 14D that is equal to 44. Again take 2 common, जैसे वहां लिया था सेम यहां भी कॉमन लीजिए। A plus 7D that is equal to 44। तो A plus 7D कितना आएगा? That is equal to 22. This is your equation number 2. तो यहां से हम लोगों ने 2 इक्वेशंस बना दी। जो हमें कॉन्सेप्ट गिवन था, जो वैल्यूज हमें गिवन थी, बेसिक अपना रूल यूज किया और उसके अकॉर्डिंग ही 2 इक्वेशंस फॉर्म कर दी। अब इक्वेशंस को सॉल्व करना तो चैप्टर 3 और 4 में हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। दोनों इक्वेशंस को उठा लो और इनको सॉल्व कर दो फॉर द वैल्यूज ऑफ A एंड D। A और D जैसे ही निकलेगा वैसे हमारी AP बन के सामने आ जाएगी। लेट अस चेक इट आउट। फर्स्ट इक्वेशन A plus 5D that is equal to 12. A plus 7D that is equal to 22. Let us solve this. On subtracting, you can use any method of your choice. हमें पता है we can use 3 methods to solve these values. Either go with substitution, elimination or cross multiplication. जो भी आपको आसान लगता है you can go with that. So let us use elimination and subtracting these values. Minus, minus, minus. A से A गया आपका, 5 minus 7 is minus 2D that is equal to 12 minus 22 minus 10। माइनस से माइनस खत्म, D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। एक कहानी तो हमारी सोल्व हो गई। अब निकालना क्या है? अपना A निकाल दो, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो A प्लस 5D कितना है आपका? 5 है, दैट इज इक्वल टू 12। A प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 12, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 13। तो सर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट जो टर्म है आपकी माइनस 13 है और D आपका जो है वो आपका 5 है। EP क्या बनेगी? EP क्या बन जाएगी? माइनस 13 माइनस 18 चलता रहेगा इस तरह से, माइनस 13 माइनस 18 माइनस 23 एंड डॉट डॉट डॉट। हालांकि इन्होंने 3 टर्म्स ही पूछी थी, 3 टर्म्स हम लोगों ने लिख भी दी हैं, राइट? अरे अरे माइनस 8 आएगा ना? ओहो, माइनस में गलती हो गई। तो कितना आ जाएगा? माइनस 13 माइनस 8 आपका माइनस 3, ऐसे चलता रहेगा। ये आपका आंसर है। ओके, दिस इज द आंसर। डन। तो ध्यान देना है, बातें छोटी छोटी हैं, बस कॉन्सेप्ट में सिर्फ इतना सा समझने वाला था कि ये सम की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको एडिशन कर दिया और वहाँ से 2 इक्वेशंस बनी, दोनों को यूजिंग एलिमिनेशन अपना सॉल्व कर दिया। मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपका मन करता है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
एक सेकेंड रुकना जरा, माइनस 2, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, 2 12 13, ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एपी में जनरली आमतौर पर जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग परेशान हो जाते हैं, जबकि इनमें कुछ भी नहीं होता है। सुनना बस ध्यान से। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। इसकी एनुअल सैलरी 5,000 रुपये है सुब्बा राव की, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल इनको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। कौन से साल में, या मैं बोल दूं कितने साल के बाद इनकी जो इनकम है वो 7,000 रुपये हो जाएगी। पहले जो एनुअल इनकम मिलती थी वो कितनी मिलती थी? वो मिलती है 5,000 रुपये। ठीक है, अभी मान लो वो 1995 आज का दिन है, ठीक है, तो अभी इनकी एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी इज 5,000 रुपीज। अगले साल कितना मिलेगा? 200 का इंक्रीमेंट होकर मिलेगा, हाँ या ना? ठीक है सर, तो 200 का इंक्रीमेंट होकर जब मिलेगा तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 5200। अभी 1995 है, 1996 में मिलेगा 5200, उससे अगले साल मिलेगा प्लस 200 इंक्रीज होके ये हो जाएगा 5400। और उससे ये पूछा कि बताओ कौन से साल में जाके या कितने साल के बाद जो इनकम है वो हो जाएगी 7,000 रुपये। मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या डिफिकल्ट है? ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालनी है। आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट कितने साल में या कितने साल बाद, या यू कैन से नंबर ऑफ ईयर्स में फाइंड करने हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। सो यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो हम बेसिक यूज करते हुए आ ही रहे हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an is your 7,000, 1 2 3, that is equal to a is your 5,000 excuse me 5,000 प्लस n हमें निकालना है, और d डिफरेंस कितना है? 200 रुपये का, क्योंकि 200 रुपये आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। इसे वहां ले जाके माइनस कर दो, 7 में से 5 गया 2, तो 2,000 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू आपका 200। इसे ऊपर ले जाओ, आसान सा क्वेश्चन है, 11 आपका उत्तर आ गया। डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करेंगे 2000 अपॉन आपका 200, तो 1 2 1 2 कट के कितना आ गया? 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तो मतलब 11 साल बाद, या मतलब 11 साल में आपकी जो इनकम है, जो उनकी एनुअल सैलरी है, वो 5,000 से बढ़कर आपकी 7,000 हो जाएगी। क्वेश्चन आसान सा था, बस ये समझना था कि आप उसको EAP में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। Last question for today. Ramkali saved ₹5 in the first week. पहले वीक में 5 रुपए सेव किए, and then increased her weekly savings by ₹1.75. वो वीकली सेविंग हर वीक 1.75 रुपीज इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले वीक में सेविंग कितनी थी? 5 रुपीज। अगले वीक में 1.75 प्लस हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट? पहले 5 था, अब 1.75 मतलब कितना हो गया? 6.75। ऐसे ही चलता रहेगा। क्या पूछा इसने? इन द nth वीक, अगर किसी nth वीक में जाके उनकी सेविंग हो जाती है 20.75, तो एंड में जाके कितनी हो गई? 20.75। तो बताओ n निकालना है, मतलब कौन से वीक में जाके ऐसा हुआ। सेम क्वेश्चन जो अभी लास्ट हम लोगों ने किया था। a 5 है, d आपका 1.75 है, और ये आपका an है, बताना है कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, कि कौन से वीक में जाके ये सेविंग होने वाली है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट इज पुट द वैल्यू। an is 20.75 is equal to a फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस n माइनस 1 डिफरेंस आपका 1.75 है। लेट अस सॉल्व दिस, इट्स वेरी इजी। वहां जाके माइनस हो गया, तो कितना बचा? 15.75, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, और मल्टीप्लाई में आपका 1.75, इसमें कोई तब्दीली अभी नहीं है। अगले स्टेप में 1.75 आ जाएगा डिवाइड में, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब दोनों ही केसेस में ऊपर भी और नीचे भी आपका 2 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है, यस और नो। तो मैं कह सकता हूं कि आपका डेसिमल हो गया कट, तो इसे हटा दो। ये भी गया, ये भी गया। अब ये जाएगा 9 से,
आई थिंक सो, ये 9 पे कट हो जाएगा। 5 9 45, 45 5 4 9 7 63, 4 67 का 7 6 9 1 9 6 15, बिल्कुल ठीक है, 9 पे ही जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, -1 वहाँ जगह प्लस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10, दिस इज द आंसर। तो मतलब 10 साल के बाद जब n आपका 10 होगा, 10 साल नहीं 10 वीक है ना, अरे भाई तू क्यों क्लिक हो रहा है, हाँ वीक की बात चल रही है, तो भाई 10 वीक्स के बाद जो रामकली है वो 20.75 रुपये सेव कर लेगी। सारी की सारी एक्सरसाइज बहुत ही आसान थी, हर जगह पे जो मेन क्वेश्चन समझने वाला था, जो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने बताया आप लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर नहीं जाना है। एपी कैसे बनानी है, एपी गिवन है तो कैसे यूज करना है, 2 एपीज गिवन है, क्या पूछा गया है, किसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वी डिड ऑल द कॉन्सेप्ट, राइट। तो सर फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट आपके थ्योरेटिकल लेक्चर में, जहां पर बात करेंगे, जहां पर हम लोग अपने एपीज का सम कैसे निकालते हैं। अब तक तो आपने क्या निकाला, 20th टर्म A20 निकाल के बताओ क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस की। अब ये पता लगाएंगे अगर उन पहली 20 टर्म्स का सम निकालना हो, जिसे हम बोलेंगे S20, वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि पहली 20 टर्म का, पहली 40 टर्म्स का सम कैसे निकालना है। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट थ्योरेटिकल लेक्चर, और उसी में बेस्ड आपकी होगी एक्सरसाइज, राइट। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।